सर्वज्ञभूषण। और आज हम फिर से पढ़ेंगे गुरु शिष्य परंपरा। 18वें एपिसोड में आपने गुरु शिष्य परंपरा देखी थी, लेकिन गुरु इतने ज़्यादा हैं कि हमें फिर इस एपिसोड में भी गुरु शिष्य परंपरा लेकर के आना पड़ा। भगवान करे गुरु शिष्य परंपरा पढ़ाएं तो महीनों लग जाएंगे हम लोगों को, लेकिन हम लोग उन्हीं गुरुओं और शिष्यों को यहाँ अपने एपिसोड में स्थान दिए हैं जो संस्कृत से जुड़े हों। तो चलिए आज फिर हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19, और यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा शुरू होती है। चंद्रापीठ शिष्य है और सुकनास उपदेश देने वाले उनके उपदेष्टा गुरु हैं। तारापीठ के महामात्य हैं, तो एक तरह से चंद्रापीठ के अमात्य ही हुए, लेकिन सुकनास उपदेश देने के कारण हम इनको उपदेष्टा गुरु कहते हैं, उपदेशक गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि भाई साहब कोई एक लाइन भी आपको पढ़ा दे तो गुरु, कोई भी एक लाइन भी आप किसी से सीखते हैं, और दत्तात्रेय तो 24 गुरु बनाए थे, तो वो तो किसी से कुकुर बिलारी से सीख लें तो उसको गुरु कहते थे। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा तो ये है, और ये तो पूरा सुकनासोपदेश में चंद्रापीठ को उपदेश दिए हैं। तो चंद्रापीठ के हम गुरु के रूप में सुकनास को देखते हैं। जैमिनी के गुरु पराशर हैं। जैमिनी के गुरु कौन है? पराशर ऋषि हैं, और पराशर के गुरु व्यास हैं ना, समझ में आ गया। और इधर मंडन मिश्र के गुरु कौन है? कुमारिल भट्ट। मंडन मिश्र के गुरु कौन है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मंडन मिश्र शिष्य हैं और कुमारिल भट्ट कौन है? गुरु हैं। कोई दिक्कत गुरु जी? उम्बेक इनका दार्शनिक नाम है, भवभूति का। ये उत्तर रामचरित वाले भवभूति हैं। इनके गुरु कुमारिल भट्ट, ये दार्शनिक हैं, मीमांसक हैं। तो देखिए भवभूति भी एक तरह से मीमांसक हैं। तो दर्शन के क्षेत्र में आप भवभूति का नाम उम्बेक के रूप में जानेंगे। उम्बेक ही भवभूति हैं, उम्बेकाचार्य। पर इनका नाम साहित्य जगत में उत्तर रामचरितम लिखने से बहुत नाम हुआ। वैसे तो ये कुमारिल भट्ट से दर्शन भी पढ़े थे, साहित्य व्याकरण सब कुछ पढ़ा था, लेकिन भवभूति ने जो साहित्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में खासकर जो उत्तर रामचरितम लिखा, इससे इनकी सिद्धि प्रसिद्धि बहुत हो गई, और ये दार्शनिक कम साहित्यिक ज़्यादा हो गए, नाटककार हो गए। प्रभाकर मिश्र के भी गुरु कुमारिल भट्ट हैं, हाँ, लेकिन ये गुरु मत हैं और ये भाट मत हो गए। अभी आपसे हम कल की वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि गुरु चाहता है कि शिष्य हमसे आगे निकले, और कुमारिल भट्ट से भी आगे निकले हैं प्रभाकर मिश्र। इनका मत गुरु मत कहा जाता है, और कुमारिल भट्ट को भाट मत के नाम से जानते हैं। यद्यपि गुरु जी कुमारिल भट्ट हैं और प्रभाकर गुरु, कहीं कहीं प्रभाकर गुरु। तो फिर ये इतना अच्छा तर्क करते थे, इतनी अच्छी बात करते थे कि स्वयं कुमारिल भट्ट भी इनको गुरु मत, इनको प्रभाकर गुरु कह दिए ना। शालिकनाथ, ये प्रभाकर मिश्र इनके गुरुजी हैं, शालिकनाथ शिष्य हैं, और आसुरी गुरुजी हैं, वो आसुरी शिष्य हैं, और कपिल मुनि इनके गुरुजी हैं। ध्यान रखिएगा, इधर जितने भी लिखे हैं लाल वाले ये सब शिष्य हैं, और इधर वाले ये सब गुरु हैं। तो फिर से एक बार देख लें, उम्बेक या भवभूति के गुरु कुमारिल भट्ट हैं, प्रभाकर मिश्र के गुरु कुमारिल भट्ट हैं, शालिकनाथ के गुरु प्रभाकर मिश्र हैं, और आसुरी के गुरु कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि करवरिया नहीं, कपिल हाँ, ऋषि कपिल, हाँ, देवहूति के पुत्र कपिल ना, हाँ, सांख्य वाले कपिल, सांख्य सूत्र के लेखक कपिल। तो आप देखेंगे तो आसुरी के गुरु कपिल, शालिकनाथ के गुरु प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर मिश्र के गुरु कुमारिल भट्ट, और उम्बेक के गुरु कुमारिल भट्ट। हाँ, अब आइए पंचशिख, ये सांख्य की परंपरा है। पंचशिख के गुरु कौन हुए? आसुरी। तो अभी आपने देखा, यहाँ देखा आप पहले कपिल को, कपिल के बाद क्या आए? आसुरी आए, और आसुरी के बाद कौन आए? हाँ, तो ये सांख्य की गुरु परंपरा है। पंचशिख के गुरु आसुरी, और आसुरी के गुरु कपिल, यानी कपिल के शिष्य आसुरी और आसुरी के शिष्य पंचशिख ना। हाँ, हस्तामलक शंकराचार्य इनके गुरु हैं। हाँ, ठीक है। तो हस्तामलक ये शिष्य हैं। हस्तामलक कौन है? हाँ, 4 शिष्य शंकराचार्य ने बनाए, उनमें एक हस्तामलक भी हैं, और उनके गुरु शंकराचार्य हैं। योगेंद्र सदानंद ने अपने वेदांत सार में गुरु का नाम लिखा अद्वैयानंद। क्या लिखा? अद्वैयानंद। हाँ, योगेंद्र सदानंद ने एक ग्रंथ लिखा वेदांत सार, और वेदांत सार में अपने गुरु का नाम लिखा है। दूसरे श्लोक में वंदना करते हैं अद्वैयानंद को। और अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, अरस्तु शिष्य हैं और प्लेटो गुरु हैं। तो ये भी गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छी है। अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं। और आगे बढ़ेंगे तो प्लेटो के गुरु सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन है? तो यहाँ भी ऐसी परंपरा बन जाएगी। कौन कौन? हाँ, पहले सुकरात हुए
और सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए ना। हाँ ठीक है। हाँ तो आप देखिए सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर, या सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है, तो ये परंपरा भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, प्लेटो सुकरात के बाद सिकंदर के गुरु हो गए अरस्तु, और नागेश भट्ट जो हमारे महान वैयाकरण हैं उनके गुरु कौन है? हरि दीक्षित। कौन है गुरु जी? हरि दीक्षित। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नागेश भट्ट शिष्य हैं और हरि दीक्षित गुरु हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे संस्कृत गंगा के इसी यूट्यूब चैनल पर देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो लाइव के बाद आपको फिर नहीं मिलेगी, ये ज्ञान आपको फिर नहीं मिलेगा, तो चूकिए कि रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे प्रतिदिन डेली, चाहे संडे हो चाहे मंडे, ट्यूसडे हो चाहे वेडनेसडे, थर्सडे हो चाहे फ्राइडे, सैटरडे हो चाहे कोई भी दिन हो, हर दिन आपको ये करना ही चाहिए, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। हाँ, काशी में सब गुरु बसे, चेला बसे न कोई। सुन लीजिए काशी की गुरु परंपरा, जो चेला काशी बसे गुरु कबहू ना होए। हाँ, ऐसा हमारे गुरु जी कहा करते थे। और हमारे गुरु परंपरा में यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं बनारस के हैं, बड़ी गुरु परंपरा है। ममगाई जी हैं, देखिए बनारस से हैं, मैं हूँ काशी से हूँ। तो काशी का मतलब आप कहीं भी पैदा हुए हो, जन्म स्थान आपका कहीं भी हो, लेकिन जो संस्कृत विद्या है वो काशी में जाकर फलीभूत होती है। हाँ, काशी में आप पढ़ते हैं, गुरु बिन हो न ज्ञान कहा जाता है, गुरु न हो तो ज्ञान नहीं मिलता है। काशी के पान और विद्वान ये दोनों बहुत महान होते हैं। काशी का पान और काशी के विद्वान ये दोनों बहुत महान, हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोनों ही बाहर से आते हैं, काशी का पान भी बाहर से आता है और जो वहाँ विद्वान होते हैं वो भी बाहर से जाते हैं। अब ये मैं नहीं कहता कि काशी में जन्म लेने वाला मूर्ख होता है, पर जनरली ये देखा गया। आप देखिए अंबिका दत्त व्यास राजस्थान से आए थे, पढ़ने आए थे। नागेश भट्ट को देख लीजिए, अन्नम भट्ट को देख लीजिए। और ये तो ऐसी परंपरा है कि मतलब काशी में जा कर के ही पूरा भारत या पूरा विश्व, ऐसा कह लीजिए। मैक्स मूलर को भी पढ़ना हुआ तो बनारस आया, सब पढ़ने आएंगे, काशी आएंगे। और खासकर संस्कृत विद्या, बिना देखिए संस्कृत विद्या निकली ही है भगवान शंकर के डमरू से। तो जब हाँ, तो अयोन रिले के अयोच ये जो 14 सूत्र हैं जिनसे पूरा अष्टाध्यायी बना है, तो उनका घर कहाँ है? उनको वो तो काशी के हैं। तो भैया जब आपको संस्कृत पढ़ना हो तो काशी जाना पड़ेगा, बोलिए। तो वहाँ काशी से जो, इसलिए जब भी हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को संस्कृत में का कुछ अंश चाहिए, तो भाई साहब उसको काशी की रज चाहिए, काशी में निवास चाहिए, काशी का आशीर्वाद चाहिए, काशी के विद्वानों का साथ चाहिए, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद चाहिए, गंगा जी का तट चाहिए। और ये सौभाग्य से हमको मिला और मैं खुश हूँ कि भगवान ने हमें भारतवर्ष में जन्म दिया और इसके बाद चित्रकूट में पैदा किया, फिर काशी में पढ़वाया और प्रयागराज से काम करवा रहा है। तो सब बहुत सारी नगरियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपकी दृष्टि में हो सकता है कि दुनिया में चित्रकूट, जब भगवान राम को कहीं आश्रय लेना हुआ तो चित्रकूट में आए। तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि इतना अच्छा संगम हुआ कि चित्रकूट जैसे पवित्र स्थान में मेरा जन्म हुआ, काशी जैसे स्थान पर मेरा विद्याध्ययन हुआ और प्रयागराज हमारी कर्मस्थली बनी। तो ये 3 नगरियों का साक्षात आशीर्वाद मैं महसूस करता हूँ अपने हृदय से। जितनी जिंदगी रहेगी ये संस्कृत के लिए समर्पित रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी मिला संस्कृत से मिला। तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, आपका दिया हुआ प्रसाद और आप ही को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे और रोज रात 8 बजे, जगने के बाद संस्कृत और सोने के पहले संस्कृत, जगने के बाद संस्कृत 8 बजे और सोने के पहले संस्कृत रात 8 बजे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। संस्कृत गंगा में गीत के माध्यम से पढ़ाते हैं, नाटक के माध्यम से पढ़ाते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं। संस्कृत का ज्ञान घर घर में जाए। प्रत्येक कोई भारतवर्ष का मोबाइल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें संस्कृत की वीडियो ना हो। नहीं, मोबाइल केवल फ़ोन सुनने के लिए, हेलो हाय करने के लिए थोड़ी है कि आप गर्लफ्रेंड को फ़ोन करें, केवल वीडियो कॉल करने के लिए थोड़ी है, वो तो उसका बोनस है। सही बात यह है कि आपको मोबाइल इसलिए लेना चाहिए कि मोबाइल में ज्ञान विज्ञान बहुत है, पढ़ सकें। तो स्वाध्याय के लिए इस कोरोना काल ने मोबाइल की महत्ता को बढ़ा दिया है। तो अपने सभी साथी सथनियों, सखा सखाओं से, मामा नाना चाचा दादा फूफा नाना, सबसे कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले
तो संस्कृत से शुरू और संस्कृत में खत्म। जब आप जाएंगे मरने के बाद ना, तो आपको वहाँ जब स्वर्गलोक में, नरक लोक में कोई पूछेगा, जब आप संस्कृत पढ़े लिखे रहेंगे सब लोग आपको प्रणाम करेंगे, अरे गुरुजी आवे आवे। नरकों में जाओगे जितने लोग रहेंगे तुम्हारी औकात अलग रहेगी यार, इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। और स्वर्गलोक में भी जाओगे तो आपकी औकात अलग रहेगी। बिल्कुल, वहाँ की भाषा संस्कृत है, स्वर्गलोक की भाषा संस्कृत होगी। आपको मिलने को उनके गुरुकुल में गुरुदेव बृहस्पति के गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने और साथियों को बताएंगे कि रोज़ सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे ये देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।